हेलो दोस्तों, आज सभी के बीच आज फिर से हम उसके आगे का क्वेश्चन लेकर आए ऑब्जेक्टिव में। हम बता चुके हैं आपसे कि हमारे चैनल पर बने रहिए और आपको ऐसे ही रोज़ क्वेश्चन करवाएंगे। आपके रोज़ शाम खानी रोज़ अपलोड वीडियो कर देंगे, रोज़ अपलोड करेंगे। देखिए अब अगला सवाल का है, इसमें से बताएंगे आपको। अगला सवाल इसके आगे वाला सवाल का है, बोल रहा है कि पाई एक का है। पाई एक का है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम आपसे बता चुके हैं कि पाई परिमेय है कि परिमेय बता चुके हैं। कैसे कि हम बता चुके हैं कि पाई एक का है अपरिमेय संख्या है। अब कैसे है तो भी बता चुके हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि पाई का मान करेक्ट नहीं, लगभग में होता है। परफेक्ट नहीं तो लगभग में होता है। माने कि इसको लगभग में माने कि हम 22/7 ऐसे लिखा जाता है कि 3.1234 लिखा जाता है, लेकिन पाई का मान वास्तव में हम लोग नहीं मानते हैं। पाई का मान लगभग में मानते हैं। तो जो लगभग में चीज आती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए नीचे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी कहने का मतलब है कि 3 परिमेय होगा, सॉरी 3 अपरिमेय होगा, 1 परिमेय होगा। 3 अपरिमेय होगा, 1 परिमेय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी नहीं है का मतलब का, इसका मतलब का, इसका मतलब ये कि 3 अपरिमेय संख्या होगा, 1 परिमेय संख्या होगा। तो ये तो रूट से बाहरी नहीं होगा तो ये भी हो जाएगा। ये रूट से बाहरी नहीं होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये रूट से बाहरी नहीं होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब 3 अपरिमेय संख्या नहीं है, 3 अपरिमेय संख्या है। 3 अपरिमेय संख्या है तो पक्के है कि ये परिमेय संख्या होगा, पक्के है कि ये परिमेय संख्या होगा। अब बोलेंगे सर पैसा मार दिया ऐसे ही परिमेय संख्या। तो देखिए जब 3 अपरिमेय संख्या होगा तो अगला क्या होगा? परिमेय संख्या होगा ना। कैसे कि 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन अपरिमेय संख्या होगा। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या नहीं, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी 3 अपरिमेय संख्या होगा, एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये परिमेय संख्या ऐसे तोड़ लीजिए इसको, रूट को 75 को तोड़िएगा, रूट 75 को, तो यहाँ पर 75 तोड़िए, 75 तोड़िएगा तो 3 से जाएगा, 3 दूनी के 6 और 3 5 15, 5 से 5 3 15, 3 से 3 कम 3, ऐसे ही तोड़िए। आप 75 को लिख दीजिए, 3 गुना 5 गुना 3 हो गया। अब देखिए 3 गुना 5 गुना 3, सही किए ना भाई? सॉरी यहाँ पर 5 होगा ना भाई, 5 होगा, 5 25, 5 25 और 5 कम 5। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा। ऐसे ही 48 को तोड़िए, 48 का तोड़िएगा तो 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, और 2 से 6 बार में, और 2 से 3 बार में, 3 बार में। अब करिए इसको, अब करिए नीचे में लिखिए रूट को 48 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और क्या बच जाएगा भाई? 3। तो देखिए 2 5 के साथ 1 5 बाहर निकल जाएगा तो एक रूट में 3 बच जाएगा। ये 2 के साथ 1 निकलेगा, ये 2 के साथ 1 निकलेगा, रूट में क्या बच जाएगा? 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे होगा जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा भाई? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जब भी सवाल में बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि 3 जो संख्या होगा अपरिमेय संख्या होगा और 1 अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो ऐसे ही बता सकते हैं कि 3 जब अपरिमेय संख्या है तो पक्का अपरिमेय संख्या होगा। बस यहाँ पर यही है, और आप ये कर सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं। अब क्या करिए, लेसन बाई लेसन बता रहे हैं तो बताना पड़ेगा, चैप्टर में दिया है तो। अब देखिए अगला सवाल दिखा रहे हैं आपको। अब थोड़ा हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके लिए, माने कि आपसे जिस पे आप डाउट कर सकते हैं। अब देखिए हम करवा रहे हैं, अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है रूट 3 और रूट 5 है। रूट 3 और रूट 5 है। अब देखिए बोल रहा है कि रूट 3 और रूट 5 है। अब ऑप्शन में दिया है ए नंबर ऑप्शन में दिया है पूर्णांक संख्या। क्या दिया है? पूर्णांक संख्या। बी में क्या दिया है? एक अपरिमेय संख्या। सी में क्या दिया है भाई? सी में दिया है एक परिमेय संख्या, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कहने का मतलब है कि रूट 3 और रूट 5 क्या है? परिमेय है क्या? परिमेय बोल रहा है। तो ऐसे भी आपको मालूम है कि रूट 3 रूट से बाहरी नहीं निकलेगा तो परिमेय संख्या होगा। रूट 5 भी रूट से बाहरी नहीं निकला तो क्या होगा? परिमेय संख्या। तो ऐसा ही मार देंगे क्या परिमेय संख्या है? क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल बोल रहा है 17/105, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो बी है बोल रहा है 77/210। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 15/88। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 3/160। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो हम आपसे बता चुके हैं, याद कीजिए कल वाला क्लास में बता चुके हैं कि दशमलव प्रसार उसका ही संभव है, दशमलव प्रसार उसका ही संभव है, दशमलव प्रसार भाई उसका ही संभव है जिसके नीचे में, जिसके बट्टे में 2 और 5 है। 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आएगा तो क्या हो जाएगा, वो शांत नहीं होगा। यदि 2 और 5 आएगा तो क्या होगा भाई, शांत होगा। तो देखिए 105 का तोड़िएगा, 105 का तोड़िएगा तो 5 से 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 5 कम 5, इसमें 3 आ जाएगा। अब 3 करेंगे तो 3 7 21 होगा। तो ये ऐसे ही नहीं होगा, किसके कहा से किसके नीचे में 3 और 7 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ये दशमलव प्रसार इसका नहीं होगा। अब देखिए इसका, देखिए 210 का, देखिए 210 का कीजिएगा तो 2 से 2 कम 2, 1 0 और 2 5 10। क्या ऐसे कि जानते हैं कि जब एक के बाद 2 संख्या लेते हैं तो 1 0 बैठा कर लेते हैं। अब देखिए फिर अब 3 काफी से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 3 3 9, 3 5 15, तो 3 आ गया। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये भी नहीं जाएगा, ये भी क्या है, अशांत संख्या है। क्या है, अशांत है। क्या है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत, ये भी अशांत। अब ये देखिए 88 है, तोड़िए इसको 2 से, 2 चौक का 44 दूनी का 88 होता है, 2 से 22 दूनी का 44 होता है, 2 से 11, तो इसमें 11 गया तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, ये शांत है, ये अशांत है, ये अशांत है, ये अशांत है, तो ये पक्के क्या होगा, शांत होगा। जब 4 गो ऑप्शन में से भाई, जब 4 गो ऑप्शन में से 3 का दिया अशांत दिया तो एक शांत होगा ना, तो 3 अशांत होगा तो क्या हो जाएगी, ये अशांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी शांत हो जाएगा। अब 160 को तोड़ लीजिए, तोड़ना है तो तोड़िए, 2 से 80 दूनी के 160 होता है, 2 से 40 बार में और 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में और 5 है। देखिए खाली देखिए 5 है, 5 2 2 2 2 5। तो हम आपसे यही नहीं बोले हैं कि जब बाटा के नीचे खाली 2 5 आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। 2 5 आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। तो इसके नीचे में क्या आ गया भाई, 2 5 आएगा तो क्या है, ये शांत है। क्या है, शांत है। अब अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोल रहा है 60 नंबर, 2.13 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 और डॉट डॉट डॉट। ये बोल रहा है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि क्या है। तो हम आपसे बता चुके हैं, इसके पीछे वाला क्लास में बताए हैं आपसे, इसके पीछे वाला क्लास में आपसे बताए हैं कि भाई जब कोई भी संख्या के पीछे डॉट डॉट का चिन्ह होगा, कोई भी संख्या के पीछे डॉट डॉट का चिन्ह होगा, पूछेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो हम आपसे बता चुके हैं कि जब डॉट डॉट का चिन्ह होगा, पूछेगा कि परिमेय है अपरिमेय, तो क्या बताना है आपको, अपरिमेय बताया। कहा से कि इसका मतलब है कि भाई इसका अंत नहीं है, लिमिट नहीं है, इसका मान संभव नहीं है, इसका मान वैल्यू जो है अनलिमिटेड है। और जब किसी भी संख्या का मान अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। क्या ऐसे लिमिट नहीं है, कहाँ तक जाएगा, लिमिट नहीं है। जिसका लिमिट होता है वही क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और जिसका लिमिट नहीं होता, जिसका मान लगभग में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन जिसका मान वास्तव में आता है कि कट जाएगा, इसके बाद कट जाएगा, तो कहा जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 61 नंबर, बोल रहा है कि √3 और बटे में √12 है। तब देखिए बोल रहा है कि परिमेय अपरिमेय वास्तविक जनतन बोल रहा है, माने परिमेय है कि अपरिमेय है कि वास्तविक संख्या या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, तो हमको पता है भाई परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक संख्या है, तो हमको पता है, हम आपसे बताए हैं कि ऊपर √3 है, तो √3 को छोड़ दीजिए, पहले नीचे में टूटने वाला है तो इसको तोड़िए, तोड़कर चेक कीजिए, क्या नहीं नीचे वाला से ऊपर वाला कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो आपसे परिमेय हो भी सकता है, तो पहले तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो पहले 12 को तोड़िए, आप 12 को तोड़िएगा तो 6, 2 से 3, देखिए तोड़ेंगे तो कितना है भाई, 2 गुना और 3। अब देखिए 2 2 का साथी 1 2 निकल जाता है, 2 2 का मतलब 1 2 निकल जाएगा, तो ऊपर में √3। अब देखिए इसमें से 2 2 का साथी 1 2 निकल जाएगा, तो एक √3 बच जाएगा। देखिए अब देखिए √3 से √3 कैंसिल, 1/2 आ जाएगा। एग्जाम में आप देखेंगे कि रूट में है दोनों, तो मार देंगे परिमेय संख्या, गलती करके आ जाएंगे। तो यही से बताते हैं, जब नीचे में टूटने वाला है तो पहले उसको तोड़िए, देखिए कि कहाँ कहीं ऊपर वाला नीचे वाला सेम आ जाएगा तो कट जाएगा, जैसे कैसे आ गया। तो ऐसा भी होता है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम में यही आपको ध्यान में रखना है कि जब नीचे में कोई देगा रूट में संख्या, रूट में उसका वर्गमूल नहीं है, तो पहले उसको तोड़ कर देखिए, उसको पहले तोड़ कर देखिए क्या आ रहा है। यदि ऐसा भी हो सकता है कि ये संख्या आ जाए, जब ये संख्या आएगा तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। इसीलिए कभी भी एग्जाम में ये ना कि दोनों रूट में है तो मार दीजिएगा, क्या मार दीजिएगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो गलती हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, जब भी सवाल एग्जाम में ऐसा दे तो पहले उसको तोड़िए, नीचे वाला को तोड़ कर देखिए, कट नहीं रहा ना, कटेगा तब परिमेय संख्या, जब नहीं कटेगा तो अपरिमेय संख्या। तो क्या है भाई, क्या है, ये परिमेय संख्या है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल
अगला सवाल 62 नंबर बोल रहा है का 3 माइनस का 3 बोल रहा है। तो ये आप बता सकते हैं कि परिमेय है क्या, परिमेय है कि पूर्णांक है क्या है, तो आप बता सकते हैं। इसको बना लीजिएगा आप अपने से बना लीजिएगा। अब 63 नंबर देखिए, 63 नंबर ये भी बना लेंगे, बाकी बता रहे हैं इसको। 3 5 4 6 4 बोल रहा है कि परिमेय है क्या, परिमेय है कि वास्तविक है क्या है। देखिए परिमेय है क्या, परिमेय है कि पूर्णांक है। तो हम आपसे भाई बता चुके हैं, भाई आपसे हम बता चुके हैं कि जब इसके पीछे में डॉट डॉट नहीं दोगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये ऐसे ही परिमेय संख्या, इसको बताना क्या है, ये ऐसे ही परिमेय संख्या हो गया। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 64 नंबर ऐसा ही है। 5.233 डॉट डॉट डॉट। जब डॉट डॉट आएगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा, डॉट डॉट होगा तो आप ये कर सकते हैं। अब इसको नहीं बताएंगे हम। अब 65 नंबर सवाल देखिए, 65 नंबर सवाल बोल रहा है कि 1/√7 क्या होगा, 1/√7। तो ये भी आप कर सकते हैं, परिमेय है क्या, परिमेय है क्या है, आप कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है का, अब मिटा रहे हैं इसको, अब अगला सवाल बता रहे हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल a बराबर BQ प्लस का R में R के लिए कौन सा सत्य है। ऑप्शन में का दिया, देखिए a बराबर 0 बड़ा R बड़ा बराबर b का दिया है 0 बड़ा R बड़ा और b दिया है। सी नंबर का दिया है 0 बड़ा बराबर R और बड़ा b। डी का दिया है R। अब देखिए आपको इसको कैसे बनाना है। आपको देखिए इसको कैसे बनाना है। आपको क्या करना है, बोल रहा है कि ये बराबर BQ प्लस के R निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो आज यहीं पर छोड़ देते हैं, आज के लिए इतना ही। इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम अगला क्लास में इसको बताएंगे आपको डिप से, ठीक है। यहीं पर आज रद्द करते हैं, इसके आगे कॉल बताएंगे भाई।